जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में शायद सरल लगे, पर जिसका दर्शन, जिसका फलसफा बहुत गहरा है जैन धर्म में। सत्य। जय जिनेंद्र। हम सब जानते हैं सच बोलना चाहिए, लेकिन क्या सच हमेशा सिर्फ वो होता है जो फैक्चुअल है, जो तथ्य है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। जैन दर्शन में सत्य की जो अवधारणा है वो सिर्फ तथ्यात्मकता या फैक्चुअलिटी तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। जी, ये नैतिकता से, उसके परिणाम क्या होंगे, और खासकर अहिंसा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो आज हम इसी थोड़ी जटिल पर बहुत रोचक अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि तत्वार्थ सूत्र, आचारांग सूत्र, समय सार जैसे जो प्रमुख जैन शास्त्र हैं और उन पर जो विश्लेषण हुए हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे जो स्रोत हैं वो ये इशारा करते हैं कि कोई बात, आप मानिए, 100% तथ्यात्मक रूप से सही हो। जी, वो भी जैन नजरिए से असत्य मानी जा सकती है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बड़ी अजीब बात लगती है। हाँ, लगती है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसकी शुरुआत होती है जैन दर्शन में सत्य की परिभाषा से। क्या परिभाषा है? ये सामान्य समझ से थोड़ी थोड़ी अलग है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, अध्याय 7 सूत्र 9। वो कहता है सत्यम हितम च यथावस्थितम च। सत्यम हितम च यथावस्थितम च। इसका क्या मतलब हुआ, हितम और यथावस्थितम? इसका अर्थ है सत्य वचन वो है जो हितकारी हो, यानी हितम, और यथावस्थितम हो, यानी यथावस्थितम। अब यथावस्थितम का मतलब तो हुआ वस्तु के वास्तविक स्वरूप के अनुसार जैसा है वैसा कहना, यानी तथ्यात्मक रूप से सही। ठीक है। लेकिन यहाँ जो च शब्द है, जिसका मतलब होता है और, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब यह है कि सत्य होने के लिए ये दोनों शर्तें, यानी तथ्यात्मक होना और हितकारी होना, ये दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। ओ, तो मतलब सिर्फ तथ्य बता देना ही सत्य नहीं है, जब तक कि वो दूसरों के लिए या किसी के लिए हितकारी ना हो। ये तो पूरे अवधारणा को एक नैतिक रंग दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नैतिक आयाम है, और इस हितकारी होने की शर्त को जैन आचार्यों ने बहुत बहुत गंभीरता से लिया है। जैसे आचार्य पूज्यपाद है, उनकी प्रसिद्ध टीका है सर्वार्थ सिद्धि। वो उसमें एकदम साफ करते हैं कि अगर कोई बात तथ्यात्मक रूप से सही भी है, एकदम फैक्ट है, लेकिन उसे बोलने से किसी प्राणी की हिंसा होती है, हिंसा मतलब शारीरिक चोट भी, या उसे प्राण का भय होता है, या उसे बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचता है, तो वो वचन सत्य नहीं बल्कि असत्य ही कहलाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ अहिंसा को तथ्यात्मक सटीकता से भी ऊपर रखा गया है। अहिंसा पहले है। यानी अगर सच बोलने से नुकसान हो रहा है, किसी भी तरह का हिंसा हो रही है, तो वो सच नहीं रहा। जैन दृष्टिकोण से नहीं रहा। क्या इसका ताल्लुक कषायों से भी है? क्रोध, मान, माया, लोभ? हाँ, सीधे तौर पर जैन नीति शास्त्र क्या कहता है कि दुख का कारण बनने वाला कोई भी बुरा काम पाप है ना? हाँ। तो अगर कोई तथ्यात्मक वचन भी, कोई फैक्ट भी किसी को दुख पहुंचाता है, तो ये माना जाता है कि वो जरूर किसी न किसी कषाय से प्रेरित होगा। अच्छा, जैसे गुस्से में बोला गया सच। बिल्कुल, या अभिमान में, या किसी को नीचा दिखाने के लिए, या लोभवश। तो जो वचन कषाय से प्रेरित होकर दुख का कारण बने, वो नैतिक रूप से सत्य नहीं हो सकता, चाहे वो तथ्यात्मक रूप से कितना ही सही क्यों ना हो। तो फिर वो पाप या असत्य की श्रेणी में आ गया। हाँ, वो असत्य है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सत्य का जो असली रिश्ता है वो हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी नीयत, हमारे इरादे, हमारे अंदर के भावों से है। एकदम सही कहा आपने। सत्य का संबंध बाहरी चीजों से, जैसे हमारी वाणी, जिसे जैन दर्शन में पुद्गल यानी भौतिक पदार्थ माना गया है, उससे उतना नहीं है जितना आत्मा के आंतरिक भाव या परिणाम से है। भाव से? जी, आत्मा का एक गुण है ऋजुता धर्म। ऋजुता मतलब सरलता, निष्कपटता, मन वचन कर्म की सरलता। और ये ऋजुता तभी आती है जब मोह, माया, कषाय जैसे जो विकारी भाव हैं वो कम होते हैं। ये जो आंतरिक शुद्धता या ऋजुता की बात है, इस पर आचार्य कुंदकुंद ने भी काफी जोर दिया है, ऐसा हमारे स्रोतों में आता है। हाँ, आचार्य कुंदकुंद तो अध्यात्म के शिखर माने जाते हैं। उनके अनुसार असली ऋजुता या सत्य का भाव सिर्फ बाहर से सरल दिखने या सच बोलने भर से नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? वो तब प्रकट होता है जब आत्मा की चेतना, जिसे उपयोग कहते हैं, वो बाहरी चीजों से और मन वचन काया की क्रियाओं से हटकर अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में स्थिर होती है।
जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं। अच्छा, आत्मा में स्थिर होना। हाँ, इसीलिए सत्य का पालन सिर्फ वाणी से नहीं बल्कि त्रियोग शुद्धि से होता है, यानी मन, वचन और काया तीनों की शुद्धि जरूरी है। तीनों की शुद्धि। जी, अगर मन में ही छल है या द्वेष है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव है, जिसे भाव सत्य कहते हैं, तो बाहर से बोला गया तथ्यात्मक सत्य भी पारमार्थिक दृष्टि से मतलब असली नजरिए से सत्य नहीं माना जाता, क्योंकि आत्मा की ऋजुता, आत्मा की सरलता वह है ही नहीं। ये मन, वचन, काया की शुद्धि और सत्य का जो जुड़ाव है, हाँ, इसे थोड़ा और खोलेंगे। ये गुप्ती से कैसे जुड़ता है? जरूर। देखिए, जैन आचार में 3 गुप्तियों की बात आती है: मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। हाँ, सुना है। मनोगुप्ती मतलब मन पर नियंत्रण रखना, बुरे विचारों से, कषायों से मन को बचाना। वचन गुप्ती मतलब वाणी पर संयम रखना, कम बोलना, सोच समझकर बोलना और हितकारी बोलना। और काय गुप्ती मतलब शरीर की क्रियाओं में संयम रखना, जिससे किसी जीव को कष्ट ना हो। ठीक। तो सत्य महाव्रत का जो पूर्ण पालन है वो इन्हीं तीनों गुप्तियों के साथ होता है। अगर मनोगुप्ती नहीं है, यानी मन में ही बेईमानी है, भाव असत्य है, तो फिर वचन गुप्ती यानी सिर्फ बाहर से सच बोलना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पाप की असली जड़ तो कषाय और मिथ्यात्व यानी गलत मान्यताएं हैं। सत्य का पालन इनसे मुक्ति पाने का एक रास्ता है, एक साधन है। ये अहिंसा और सत्य का रिश्ता तो वाकई बहुत गहरा और अटूट लग रहा है। और जैसा आपने कहा, अहिंसा को 5 महाव्रतों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जी हाँ। सत्यव्रत का स्थान उसके बाद है, दूसरा। ऐसा क्यों? इसका एक खास कारण है। सत्यव्रत का विधान मुख्य रूप से अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने और उसके पूर्ण पालन को सुनिश्चित करने के लिए ही किया गया है। अच्छा, अहिंसा की रक्षा के लिए? हाँ, आचार्य समंत भद्र जैसे महान आचार्य हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अगर सत्य बोलने से किसी निर्दोष जीव की हिंसा होती हो या उसे असहनीय दुख पहुंचता हो, तो वो वचन सत्य नहीं, पाप ही माना जाएगा। तो ऐसा सत्य जो दुख दे, चाहे वो बात सच ही क्यों ना हो, वो सत्यव्रत के दायरे में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो या भावनात्मक दुख हो, जो सत्य दुख पहुंचाए वो सत्यव्रत में स्वीकार्य नहीं है। और अगर सिर्फ डर पैदा हो तो, जैसे सच बोलने से कोई डर जाए? हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपके सच बोलने से किसी प्राणी में बहुत ज्यादा भय, त्रास या घबराहट पैदा होती है, तो इसे भाव हिंसा माना जाता है। भाव हिंसा? जी, यानी मन को पहुंचाई गई चोट, भले ही शारीरिक चोट ना पहुंची हो, और चूंकि ये दुख पैदा कर रहा है और संभवतः किसी कषाय जैसे क्रोध या लापरवाही से प्रेरित है, तो ऐसा सत्य भी परिणाम के आधार पर असत्य या पाप की श्रेणी में आ जाता है। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो साफ है कि हर हाल में सच बोलना ही सही नहीं है। मतलब कई बार चुप रहना ज्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, जैन आचार्यों ने इस नैतिक दुविधा को, इस धर्म संकट को समझा है। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां सच बोलना किसी निर्दोष के लिए घातक हो जाए या बहुत हानिकारक साबित हो। तो ऐसे धर्म संकट में जब सत्य और अहिंसा में टकराव हो, तो साफ निर्देश है कि अहिंसा को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या झूठ बोल दें? नहीं, झूठ बोलने की सलाह सामान्यतः नहीं दी जाती। सबसे अच्छा उपाय बताया गया है मौन धारण करना, तुष्णीम भाव, चुप रह जाना। हाँ, चुप रह जाना। क्योंकि देखिए, अगर आप चुप रह गए तो ना तो आपने असत्य बोला और ना ही आपने सत्य बोलकर हिंसा होने दी। ये तो बहुत व्यावहारिक समाधान लगता है। और वैसे भी आचारांग सूत्र जैसे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वो साधुओं को उपदेश देते हैं कि वाणी का प्रयोग बहुत संयम से करें, सोच विचार कर करें, कम बोलें, अल्प भाषण, और जो भी बोलें वो जीवों के कल्याण के लिए हो, मोह और अज्ञान से रहित हो। क्या शास्त्रों में असत्य के अलग अलग प्रकार भी बताए गए हैं कि किस किस तरह का झूठ होता है? हाँ, कई भेद बताए गए हैं। जैसे असत कथन, यानी जो बात जैसी है उससे बिल्कुल उल्टा कहना। आत्म प्रत्यनीक, यानी अपनी ही बात का खंडन करना। अप्रसिद्ध, यानी जो लोक या शास्त्र में मान्य न हो वैसी बात कहना। कूट साक्ष्य देना, किसी की अमानत हड़प लेना वगैरह। लेकिन इन सब का जो मूल भाव है वो है साविद्य वचन से बचना। साविद्य वचन, ये क्या है? साविद्य यानी पाप सहित, ऐसा वचन जिसमें पाप जुड़ा हो, यानी जिसमें हिंसा का भाव हो या कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव हो या छल का भाव हो,
ऐसा वचन असत्य है। तो मजाक में कही गई बात या अतिशयोक्ति, जैसे तारीफ में या विज्ञापन में बढ़ा चढ़ाकर बोलना? देखिए, अगर मजाक, अतिशयोक्ति या क्रोध में बोले गए शब्द यथार्थ से हटे हुए हैं और उनका इरादा कहीं ना कहीं छल करना या किसी को नीचे दिखाना या अनुचित लाभ लेना है, तो वो भी मिथ्या वचन माने जाते हैं। खासकर मुनियों के लिए तो ये नियम बहुत कड़े हैं। हाँ, मुनियों के लिए तो ये महाव्रत हैं, बहुत कठोर नियम है। लेकिन हम जैसे आम गृहस्थ जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, चाहे छोटी मोटी बातें होती हैं, व्यापार होता है, समाज होता है, वहां सत्य का पालन कैसे संभव है? क्या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल है। गृहस्थों के लिए ये व्रत सत्याणु व्रत कहलाता है। अणु मतलब छोटा, सत्य का छोटा व्रत। अणुव्रत? जी, उनसे स्थूल असत्य के त्याग की अपेक्षा की जाती है। महाव्रत की तरह सूक्ष्म स्तर पर नहीं। स्थूल असत्य? जी, इसका क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? स्थूल असत्य मतलब वो बड़े बड़े जानबूझकर बोले गए झूठ जिनसे किसी को भारी नुकसान होता हो। जैसे झूठी गवाही देना जिससे किसी निर्दोष को सजा हो जाए, किसी की अमानत, किसी की धरोहर हड़प लेना, व्यापार में बहुत बड़ा धोखा देना, मिलावट करना, झूठे दस्तावेज बनाना। इस तरह के जो मोटे गंभीर झूठ हैं, गृहस्थ से उम्मीद की जाती है कि वो इनसे बचेगा। अच्छा, और वो छोटे मोटे झूठ जो शायद कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलने पड़ जाते हैं, मान लीजिए सामाजिक व्यवहार में औपचारिकता निभानी है या व्यापार में थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ती है अपनी चीज की, उसका क्या? हाँ, ये व्यावहारिक सवाल है। गृहस्थ जीवन की जटिलताओं को देखते हुए शास्त्रों में, जैसे रत्नकरण, श्रावकाचार आदि में, सूक्ष्म असत्य के लिए कुछ हद तक गुंजाइश मानी गई है। गुंजाइश किस तरह की? मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए या सामान्य लेन देन में की गई हल्की फुल्की मायाचारी या अतिशोक्ति, अगर उसका उद्देश्य किसी का घोर अहित करना नहीं है, तो उसे अणुव्रत का स्थूल भंग नहीं माना जाता। मतलब उससे व्रत टूट नहीं जाता। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक रियायत है। आदर्श स्थिति तो यही है कि सूक्ष्म असत्य से भी बचा जाए, क्योंकि आत्मा की जो पूर्ण शुद्धि है, जिसे हम आगे निश्चय नय में देखेंगे, वो तो हर प्रकार के असत्य से मुक्त होने पर ही होती है। हाँ, आपने निश्चय नय का जिक्र किया। इसका मतलब क्या सत्य के भी अलग अलग स्तर हैं या अलग अलग दृष्टिकोण हैं? हाँ, ये जैन दर्शन की एक बहुत खास बात है, नयावाद। यानी किसी भी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण या अपेक्षाओं से देखना। सत्य को भी मुख्य रूप से दो नजरियों से देखा जाता है। कौन कौन से? पहला है व्यवहार न्याय, यानी रिलेटिव या प्रैक्टिकल ट्रूथ। ये लोक व्यवहार में जो सत्य प्रचलित है उसकी बात करता है। जैसे किसी चीज का वर्णन करना, ये पेन है, ये किताब है, गिनती बताना। इसका पालन बाहरी तौर पर मन, वचन, काया के योग से होता है। ये गृहस्थ और साधु दोनों के लिए प्रासंगिक है। ठीक है। और दूसरा है निश्चय न्याय, यानी एब्सोल्यूट या अल्टीमेट ट्रूथ। ये परमार्थिक सत्य की बात करता है। परमार्थिक सत्य? हाँ, इस नजरिए से असली सत्य बाहरी शब्दों या क्रियाओं में नहीं है, वो केवल आत्मा की शुद्ध वीतरागी अवस्था है। आत्मा की शुद्ध अवस्था? जी। असली सत्य है आत्मा की आंतरिक ऋजुता, कषायों से पूरी तरह मुक्ति और अपने शुद्ध ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाना, जिसे शुद्धोपयोग कहते हैं। आचार्य कुंदकुंद और आचार्य अमृतचंद्र जैसे जो अध्यात्मवादी आचार्य हैं, वो इसी निश्चय सत्य पर ज्यादा बल देते हैं। तो समयसार जैसे ग्रंथों का जो मुख्य संदेश है वो यही है कि असली सत्य बाहर नहीं, भीतर की शुद्धि में। बिल्कुल। समयसार की एक गाथा 307 का भावार्थ यही है कि जब आत्मा की चेतना बाहरी चीजों से, विकारी भावों से, मन, वचन, काया की चंचलता से हटकर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होती है, तभी सच्ची ऋजुता, सच्ची सरलता प्रकट होती है। आत्मा का स्वभाव ही सत्य है, और जो भी राग, द्वेष, मोह, कषायें हैं, ये सब विभाव है, यानी आत्मा के स्वभाव से अलग है, इसीलिए ये असत्य है। तो मतलब अंतःकरण की भावना, मन की शुद्धि, वही सत्यव्रत का सबसे जरूरी हिस्सा है, अनिवार्य अंग है। मनोगुप्ति इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। अगर मन में ही छल है, द्वेष है, तो बाहर से बोला गया सच भी अधूरा है, वो निश्चय नय की दृष्टि से सत्य नहीं है। तो फिर सत्य बोलते समय हमें एक तरह से दो चीजों का ध्यान रखना है। न्याय यानी बात तथ्यात्मक हो, और दया यानी वो अहिंसक और हितकारी हो। बिल्कुल। और अगर कभी मुश्किल पड़े, टकराव हो, तो दया को प्राथमिकता देनी है।
आपने बिल्कुल सही सार निकाला। सत्य वचन में न्याय, यथार्थता और दया, करुणा, अहिंसा दोनों होनी चाहिए। तत्वार्थ सूत्र का वो हितम च इसी संतुलन की ओर इशारा करता है। और जब इन दोनों में टकराव हो तो जैन नीतिशास्त्र स्पष्ट रूप से दया यानी अहिंसा को प्रधानता देता है। दया के बिना सत्य अगर वो हिंसा का कारण बन रहा है तो वो सत्य नहीं माना जाता। अच्छा, अब एक और सवाल। अगर कोई इस सत्यव्रत का पालन न करे या उसमें कोई चूक हो जाए, जिसे शायद अतिचार कहते हैं। जी, अतिचार कहते हैं। हाँ, तो उसका परिणाम क्या होता है? और क्या सत्य की पूर्णता तक, मतलब एकदम 100% पहुंचना संभव है? देखिए, सत्यव्रत का भंग करने से या उसमें दोष लगाने से यानी अतिचार करने से जीव को अशुभ कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध? हाँ, कर्म पार्टिकल्स आत्मा से चिपक जाते हैं और ये कर्मबंध ही जीव को संसार में भटकाते हैं, जन्म मरण के चक्र में उलझाए रखते हैं। तत्वार्थ सूत्र में सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार भी बताए हैं। क्या है वो? जैसे झूठा उपदेश देना, किसी की गुप्त बात को बेवजह प्रकट कर देना, झूठे दस्तावेज बनाना, दूसरे की रखी हुई चीज को अपना बता देना, इस तरह की बातें। मूल बात यह है कि असत्य का आचरण व्यक्ति के कषायों को बढ़ाता है, जो अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। और सत्य की परम अवस्था, क्या वो हासिल हो सकती है? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार सत्य की परम और पूर्ण अवस्था केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही संभव है। केवल ज्ञान? जी, केवल ज्ञान वो अवस्था है जब आत्मा से ज्ञान को ढकने वाले जितने भी कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तब आत्मा समस्त पदार्थों को उनके अनंत गुणों सहित एक साथ सीधे तौर पर जान लेती है, प्रत्यक्ष। वाह! उस अवस्था में न कोई भ्रम होता है, न अज्ञान रहता है, न कोई कषाय बचता है। आत्मा अपनी पूर्ण ऋजुता, पूर्ण सरलता को प्राप्त कर लेती है। वही निरपेक्ष और परम सत्य है। ये सब सुनने में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है, ऊंचा आदर्श है। लेकिन आज की दुनिया में, आज के जमाने में, जहां व्यापार है, राजनीति है, सामाजिक जीवन है, वहां अक्सर सच और झूठ की सीमाएं बहुत धुंधली सी नजर आती हैं। इस सिद्धांत को जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है? हाँ, आदर्श ऊंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास तो किया ही जा सकता है, खासकर सत्यानुव्रत के रूप में, जैसा हमने गृहस्थ के लिए बात की। तो क्या करना चाहिए? आज के गृहस्थ को कम से कम स्थूल असत्य से, जैसे व्यापार में जानबूझकर धोखा देना, मिलावट करना, झूठे वादे करके किसी को ठगना, इनसे तो पूरी तरह बचना चाहिए। ये पहला कदम है। ठीक है। दूसरा, अपनी वाणी का प्रयोग करते समय हमेशा वो हितम च वाली कसौटी लगानी चाहिए। क्या मेरे शब्द किसी का अहित तो नहीं कर रहे? क्या इनसे कोई अनावश्यक क्लेश तो पैदा नहीं हो रहा? परिणाम सोचना। हाँ, परिणाम सोचना। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में छल कपट, दूसरों के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या, इनको कम करने का लगातार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि असली जड़ तो वही है। जैसे आजकल विज्ञापनों में चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्या वो सत्यानुव्रत का उल्लंघन माना जाएगा? ये नियत पर निर्भर करता है। देखिए, अगर अतिशयोक्ति का उद्देश्य सिर्फ ध्यान खींचना है और उससे ग्राहक को कोई वास्तविक धोखा या नुकसान नहीं हो रहा, तो शायद उसे स्थूल असत्य न माना जाए, अणुव्रत की सीमा में शायद आ जाए। लेकिन अगर वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने के पीछे लोभ कषाय है, लालच है और उसका साफ उद्देश्य ग्राहकों को भ्रमित करके, धोखा देकर अनुचित लाभ कमाना है, तो वो निश्चित रूप से मिथ्यावचन है और अणुव्रत का दोष है। और अगर जानबूझकर पूरी बात ना बताएं, अधूरी सच्चाई बताएं, जिससे सामने वाला गुमराह हो जाए? हाँ, ये भी एक तरह की मायाचारी यानी छल है। जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना या बात को इस तरह घुमा फिरा कर कहना कि सुनने वाला गलत मतलब निकाल ले, ये भी मिथ्यावचन की श्रेणी में ही आता है। सत्य का मतलब सिर्फ तथ्यात्मक रूप से गलत ना बोलना नहीं है, बल्कि जहां तक संभव हो और जहां तक उससे अहित ना हो, अपनी बात स्पष्टता और ईमानदारी से रखना है। और मान लीजिए हमने सच बोला, अच्छी नीयत से बोला, लेकिन उसका कोई अनअपेक्षित बुरा परिणाम निकल गया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी? कर्म बंध लगेगा? जैन कर्म सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। जिम्मेदारी मुख्य रूप से भावों पर यानी आपकी नीयत पर निर्भर करती है। अच्छा? अगर वक्ता की नीयत अच्छी थी, उसने हितकारी और यथावस्थित वचन बोलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अनजाने में कोई बुरा परिणाम निकल गया, तो उसका कर्मबंध बहुत हल्का होगा या शायद न भी हो। लेकिन
अगर वक्ता जानता था कि उसके वचन से हिंसा हो सकती है या भय उत्पन्न होगा और फिर भी उसने कषायवश, जैसे गुस्से में या लापरवाही में या किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से वो वचन बोला, तो वो निश्चित रूप से उस बुरे परिणाम के कर्मबंध का भागी होगा। बोलने वाले को अपने शब्दों के संभावित परिणामों के प्रति सजग रहना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो जैन दर्शन में सत्य केवल तथ्यों का बयान कर देना भर नहीं है, बल्कि ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है। ये अहिंसा के सिद्धांत से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इसकी जड़ें हमारी वाणी से ज्यादा हमारे मन की शुद्धता, हमारी नीयत, हमारी ऋजुता में है। बिल्कुल सही कहा आपने। सत्य की असली कसौटी है हितम च। क्या वो कल्याणकारी है? क्या वो अहिंसक है? यही जैन सत्य सिद्धांत का सार है। आचार्य उमास्वाती से लेकर आचार्य कुंदकुंद तक सभी ने इसी बात पर जोर दिया है कि अहिंसा के विरुद्ध जाने वाला सत्य सत्य नहीं है, वो पाप है। और व्यवहारनय और निश्चय के जो दृष्टिकोण हैं, वो हमें इसे लोक व्यवहार से लेकर आत्मा की परम शुद्धि तक अलग अलग स्तरों पर समझने में मदद करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही व्यावहारिक और साथ ही बहुत गहरा चिंतन है। सिर्फ सच बोलने से आगे की बात है ये। जी हाँ। और जो श्रोता इस विषय में और रुचि रखते हों, इसे और गहराई से समझना चाहें, तो वो कुछ मूल ग्रंथों को देख सकते हैं। कौन से ग्रंथ सुझाएंगे आप? आचार्य उमास्वाती का तत्वार्थ सूत्र है, खासकर आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि टीका के साथ। आध्यात्मिक पक्ष के लिए आचार्य कुंदकुंद का समयसार, आचार्य अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका के साथ, और गृहस्थ धर्म के व्यावहारिक पहलू के लिए पंडित आशाधर जी का सागार धर्मामृत या आचार्य समंतभद्र का रत्नकरंड श्रावकाचार देखा जा सकता है। जरूर। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाना चाहिए जी, कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में सिर्फ जो साफ साफ झूठ है उससे बचने से एक कदम आगे बढ़ें और अपने शब्दों के हितकारी होने पर भी ध्यान दें। मतलब इस बात पर गौर करें कि हमारे शब्द दूसरों पर कैसा असर डाल रहे हैं। कहीं वे अनजाने में भी किसी को दुख या भय या ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। अगर हम ये छोटी सी कोशिश करें तो हमारे संवाद, हमारे रिश्ते और शायद हमारा समाज भी कितना बदल सकता है। यकीनन सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।